हेलो फ्रेंड्स आज क्वेश्चन है कक्षा 10वीं प्रश्नावली 3.6 क्लास 10 एक्सरसाइज 3.6 प्रश्न क्रमांक 1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो फ्रेंड्स ये जो समीकरण है, ये जो इक्वेशन है, इन समीकरणों को क्या करना है, रैखिक समीकरण बनाना है सबसे पहले। उसके बाद हमें हल करना है, यानी कि इन समीकरणों को लाइनर इक्वेशन बनाना है, फिर उसके बाद हमें सॉल्व करना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले इन समीकरण को चलिए रैखिक समीकरण बनाते हैं, लाइनर इक्वेशन बनाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप गौर करके देखिए क्या है, 7x ऋण 2y बटे XY। तो यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ कि 7x का बटे भी XY है और माइनस 2y का बटे भी XY है। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 7x बटे XY ऋण 2y बटे XY, क्योंकि 7x का बटे भी XY है और माइनस 2y का बटे भी XY है, इसलिए हम 7x का बटे भी XY लिख दिए और माइनस 2y का बटे भी XY लिख दिए। फिर यहाँ पर देख सकते हो बराबर कितना है, 5 है, तो 5। इसी प्रकार यहाँ पर भी देख सकते हो 8x धन 7y का बटे भी XY है ना। तो इसको भी हम इसी तरह से लिख सकते हैं, 8x बटे XY धन 7y बटे XY, क्योंकि 8x का बटे भी XY और 7y का बटे भी XY, इसलिए हम दोनों का बटे XY लिख दिए हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ रहे हैं। बराबर क्या दिया है, 15। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप 15। अब यहाँ पे देखिए जो क्रॉस हो रहे हैं, कट रहे हैं, उनको काट देते हैं। जैसे ये x से नीचे का ये वाला x कैंसिल हो गया, क्रॉस हो गया। अब देख सकते हो यहाँ से ये y से ये y क्रॉस हो गया। उसी प्रकार यहाँ से ये x से ये x क्रॉस हो गया, यहाँ से ये y से ये y क्रॉस हो गया। तो अब देखिए क्या बच रहा है, जो चीज़ बच रहा है उनको लिख लेते हैं। तो ऊपर बच रहा है 7 बटे, नीचे बच रहा है y, और ऋण 2 बटे क्या बच रहा है, x, और बराबर यहाँ पे 5 बच रहा है। उसी प्रकार यहाँ पे काटने के बाद क्या बच रहा है, 8 बटे y धन 7 बटे x बच रहा है, बराबर 15। तो क्या आ गया, 7 बटे वाई ऋण 2 बटे एक्स बराबर 5 और 8 बटे वाई धन 7 बटे एक्स बराबर 15 आ गया। ठीक है, अब 7 बटे वाई को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। कैसे, 7 कोष्टक के अंदर 1 बटे वाई लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए जो ये 7 है ऊपर 1 के साथ गुणा होगा तो 7 1 कम 7 हो जाएगा, और बटे वाई है तो बटे वाई हो जाएगा। इस तरह से 7 बटे वाई आ जाएगा। ठीक है, तो 7 बटे वाई को हम इस तरह से लिख सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे ऋण क्या दिया है, ऊपर सबसे ऊपर देखिए 2 बटे एक्स है, तो 2 बटे एक्स को हम लिख सकते हैं 2, और कोष्टक के अंदर लिख सकते हैं 1, क्योंकि 2 का गुणा 1 के साथ होगा तो 2 एकम 2 हो जाएगा, और बटे एक्स है तो बटे एक्स लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम 2 बटे एक्स को 2 गुणित 1 बटे एक्स लिख सकते हैं। फिर बराबर क्या दिया है, 5 दिया है तो 5। इसी प्रकार 8 बटे वाई को हम लिख सकते हैं 8 कोष्टक के अंदर 1 बटे वाई। ठीक है, फिर धन 7 बटे एक्स को हम लिख सकते हैं 7 कोष्टक के अंदर 1 बटे एक्स, और बराबर 15 है तो 15। उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ गए हैं। अब यहाँ से क्या करते हैं, मान लेते हैं। माना 1 बटे वाई बराबर हम मान लेते हैं क्या, वाई, तथा 1 बटे एक्स बराबर हम मान लेते हैं एक्स। यानी जहाँ 1 बटे एक्स है वहाँ रखेंगे एक्स, और जहाँ 1 बटे वाई है वहाँ रखेंगे वाई। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 7 है तो 7 लिखिए। उसके बाद यहाँ पे क्या दिया है, 1 बटे वाई, तो 1 बटे वाई के स्थान पे हम वाई रखेंगे, है ना, क्योंकि 1 बटे वाई बराबर हम वाई माने हैं। तो यहाँ पे कोष्टक में हो जाएगा वाई,
फिर ऋण 2 है तो ऋण 2, फिर यहाँ पे है 1/x है, तो 1/x बराबर हम x माने हैं, तो 1/x के स्थान पे क्या रखेंगे हम, x रखेंगे। फिर बराबर 5 है वो, ठीक है, बराबर 5 है तो बराबर 5, ठीक। उसी प्रकार यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे लिखेंगे 8। फिर यहाँ पे कोष्टक के अंदर क्या है, 1/y है, तो देख सकते हो 1/y बराबर हम क्या माने हैं, y, तो यहाँ पे हो जाएगा y। उसके बाद धन 7, कोष्टक के अंदर क्या दिया है, 1/x, तो ये 1/x बराबर हम माने हैं x, तो यहाँ पे हो जाएगा x। उसके बाद बराबर 15, तो बराबर 15। अब यहाँ से क्या होगा, देखिए 7 गुणित y है तो 7y हो जाएगा, क्योंकि कोष्टक का मतलब होता है गुणा, ठीक है। फिर यहाँ पे है ऋण 2 गुणित x, तो ऋण 2x हो जाएगा। फिर यहाँ पे बराबर 5 है तो बराबर 5। ये हो गया आपका समीकरण नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पे 8 गुणित y है तो 8y हो जाएगा। फिर यहाँ पे धन 7 गुणित x है तो धन 7x हो जाएगा। उसके बाद बराबर 15 है तो बराबर 15 हो जाएगा। ये है आपका समीकरण नंबर दूसरा। तो फ्रेंड्स ये हैं आपके रैखिक समीकरण युग्म यानी लाइनर इक्वेशन, ठीक ना। इन इक्वेशनों को अब हम विलोपन विधि से हल करते हैं। तो यहाँ पर ये जो 8 दिया है, इस 8 का गुणा हम समीकरण नंबर 1 में करेंगे, और यहाँ पर ये जो 7 दिया है, इस 7 का गुणा हम समीकरण नंबर 2 में करेंगे। तो चलिए गुणा करते हैं। तो सबसे पहले ये 8 का गुणा किसके साथ होगा, इस 7 के साथ, तो 7 8 56 y हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ऋण 2x का गुणा होगा 8 के साथ, तो 8 दूनी 16 होगा, लेकिन यहाँ पे ऋण है तो ऋण 8 दूनी 16x हो जाएगा। उसके बाद बराबर है तो बराबर लिखो। फिर 5 का गुणा होगा 8 के साथ, तो 8 5 40 हो जाएगा। उसी प्रकार इस 7 का गुणा सबसे पहले 8y के साथ होगा, तो 8 7 56 y हो जाएगा। फिर धन 7x का गुणा इस 7 के साथ होगा, तो धन 7 7 49x हो जाएगा। उसके बाद बराबर 15 का गुणा 7 के साथ होगा, तो 15 7 105 हो जाएगा, ठीक है। तो गुणा हुआ है तो ये चीज़ हमें प्राप्त हुआ है। अब इसको क्या करते हैं, इनका चिन्ह चेंज कर लेते हैं और घटा देते हैं। तो चलिए चिन्ह चेंज करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे भी माइनस, और यहाँ पे बराबर माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से 56y, एक प्लस में है एक माइनस में, तो आपस में कैंसिल हो गया। ऋण 16x और ऋण 49x दोनों जुड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे, 65x हो जाएगा, ठीक है। 16 और 49 को जोड़ना 65 होगा, और साथ में x है तो x। उसके बाद यहाँ पे 49 बड़ी है, 49 में ऋण का चिन्ह, तो यहाँ भी ऋण का चिन्ह। फिर बराबर 105 में 40 घटा दोगे तो कितना बचेगा, 65 ही बचेगा। आप घटा के देख सकते हो। और यहाँ पे 105 बड़ी है और इसमें ऋण का चिन्ह है, तो यहाँ भी ऋण का चिन्ह आएगा। इस तरह से ये ऋण के चिन्ह से ये ऋण का चिन्ह कैंसिल हो गया, बचा क्या, 65x, फिर बराबर 65, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, x का मान चाहिए, तो x बराबर 65 है तो 65, उसके बाद ये वाली 65 बट्टी में आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे बट्टी 65, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये x के साथ गुणा के रूप में है, बराबर के साइड आया, बट्टी के रूप हो गया, मतलब भाग का रूप हो गया। तो अब यहाँ से काट देते हैं, 65 एकम 65 और 65 एकम 65। इस तरह से x बराबर क्या आ गया, x बराबर आ गया 1/1, है ना। लेकिन 1/1 नहीं लिखेंगे, 1 लिखा जाता है जहाँ 1/1 आता है, तो x बराबर आ गया 1। अब जो ये x का मान आया है, x के मान को समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो देखिए हमारा समीकरण नंबर 1 क्या है, 7y ऋण 2x बराबर 5 है। तो यहाँ x के स्थान पे x का मान रखना है। तो सबसे पहले हम समीकरण 1 को लिखते हैं, क्या है, 7y ऋण 2x बराबर 5, ये आपका समीकरण नंबर 1 है। अब यहाँ पे 7y है तो 7y, ऋण 2 है तो ऋण 2। अब यहाँ पे x है तो इस x का मान आया है 1, तो x के स्थान पे क्या हो जाएगा, 1 बराबर 5 है तो बराबर 5। इस तरह से x का मान रख दिए हैं। अब यहाँ से क्या होगा, 7y ऋण 2 कोष्टक के अंदर 1 है, इसका मतलब होता है कि ऋण 2 गुणित 1, तो 2 का गुणा 1 के साथ होगा, तो ऋण 2 एकम 2 हो जाएगा। फिर बराबर क्या है, 5 है तो 5, यहाँ से हो जाएगा आपका पक्षांतरण, ठीक है।
तो लिख लेना पक्षांतरण करने पर। तो 7y बराबर 5 है तो 5। अब ये देखिए ऋण 2 है तो बराबर किस साइड आएगा, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो धन 2 हो जाएगा, ठीक है ना, +2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, 7y है तो 7y बराबर 5 धन 2 कितना होगा, 7 होगा। y का मान चाहिए तो y बराबर क्या हो जाएगा, 7 है तो 7 और बट्टे ये वाली 7 हो जाएगा, तो बट्टे 7। अब यहाँ से 7 एकम 7, 7 एकम 7, तो फ्रेंड्स y बराबर क्या आ गया, 1/1। लेकिन 1/1 नहीं लिखते हैं, 1 लिखते हैं जहाँ 1/1 आता है, तो y बराबर भी कितना आ गया, 1 आ गया। तो फ्रेंड्स इस तरह से x बराबर कितना आया है, x बराबर 1 आया है, ठीक है, तथा y बराबर कितना आया है, 1 आया है, ठीक। लेकिन आप लोगों को पता है 1/x बराबर हम x माने हैं तथा 1/y बराबर हम y माने हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, 1/x है तो x बराबर, यहाँ पे ये x दिया है तो इस x का मान रखेंगे, x बराबर आया है 1, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1, और इसका बट्टे कुछ नहीं है तो हम इसका बट्टे 1 मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1/x है और इसका बट्टे कुछ नहीं था, किसका, 1 का, इसलिए 1 ही मान लिए। फिर यहाँ पे तथा है तो तथा लिखेंगे, 1/y है तो 1/y, फिर बराबर y है तो y का मान देख सकते हो 1 आया है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 और इस 1 का बट्टे भी हम मान लेंगे 1, ठीक। अब यहाँ से हो जाएगा क्रॉस गुणा, तो ये x का गुणा होगा 1 के साथ, तो x एकम x हो जाएगा, फिर बराबर इस 1 का गुणा होगा 1 के साथ, तो कितना आ गया, 1 एकम 1, तो x बराबर आ गया आपका 1। फिर तथा यहाँ भी y का गुणा होगा 1 के साथ, तो y एकम y हो जाएगा, फिर बराबर 1 का गुणा होगा इस 1 के साथ, तो 1 एकम 1 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका जो आंसर आया है x बराबर 1 और y बराबर भी 1। फ्रेंड्स ये आंसर पहले से ही आ गया था, लेकिन कुछ सवालों में यहाँ तक जितना आपको हल करके मैं बताया हूँ उतना ही हल करना होता है। इस सवाल का आंसर तो पहले ही आ गया था, लेकिन कुछ सवालों का आंसर जब तक यहाँ से आप तक हल ना करोगे, यानी कहाँ से हल ना करोगे, आपको मैं बता दूं एक बार फिर से, यहाँ से, जैसे कि यहाँ पे देखिए क्या माना हूँ, लेकिन हम 1/x बराबर x माने हैं तथा 1/y बराबर y माने हैं। ये जो माने थे, इन मानों को मानकर x का मान यहाँ पे रखेंगे और y का मान यहाँ पे रखेंगे, तब कुछ सवालों का जो है आंसर आता है। लेकिन इस सवाल में पहले से ही x बराबर 1 आ गया था और y बराबर 1 आ गया था, लेकिन आपको नियम जानना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैं बता दिया हूँ, क्योंकि कुछ सवालों में यहीं से आपका x y का मान नहीं आता है। जब तक आप पूरे इसको हल ना करोगे, जैसे कि यहाँ तक ये पूरा हल किया हूँ, तब जाके आता है कुछ सवालों में x और y का मान, इसलिए यहाँ तक पूरा हल किया हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को यह सवाल समझ में आया है, और स्टेप बाय स्टेप समझाने की वजह से वीडियो लंबी हो गई है। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और हमें कमेंट्स सेक्शन में जाके कमेंट्स जरूर कीजिए, बताइए कि आपको यह सवाल कैसा लगा है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और आप कौन से टॉपिक पर, किस सवाल पर वीडियो चाहते हैं उसके बारे में हमें कॉमेंट्स करके जरूर बताइए। आप सभी लोग स्वस्थ रहें।